कास्ट के हिसाब से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई एक साधना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपने कहा कि संगठन के लोग हैं, लंबा अनुभव है, लेकिन कास्ट के हिसाब से उस फॉर्मेट पर सेट नहीं बैठ पा रहा है। देखिए, दो आदमी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बताया जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, एक संजय सरावगी और नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा के भी चुनाव प्रबंधन से अमित शाह बहुत खुश थे। सुशील मोदी की ये खासम खास रहे, इस वजह से उनको सजा भी मिलती रही, मंत्री नहीं बने। आज तक दरभंगा टाउन से ब्राह्मण विधायक होते रहे हैं और ब्राह्मणों को आज भी दर्द है कि हमारा सीट छीन लिया है। तो हर बार कुछ न कुछ आवाज उठता है। नितिन नवीन अब एक फॉरवर्ड लगा भी चलिए गया, अब दूसरा फिर बना दे। इस वजह से मुझे लगता है नीतीश मिश्रा का नाम कट गया। सरकार में थे तब, सरकार के बाहर भी थे तब, सवाल ही पूछते थे बहुत ही कड़क। सरकार में रहते भी सवाल खड़ा किए हैं। हाँ, और उस वजह से हर मंत्री इनसे जो है असहज रहता है। कोई जातीय राजनीति पर इनको कभी आरोप नहीं लगेगा। देखिए, कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस प्रकार से फैसले बीजेपी ले रही है, सम्राट फ्रेम से गायब होते दिख रहे हैं। आज चेहरा दिखे थे, बहुत उतरा हुआ था, कल भी उतरा हुआ था, आज भी उतरा हुआ था। देखिए, अब सवाल ये है कि सम्राट जिस समय में मुरेठा बांध के चलते थे पूरा ये लोग पीछे चलने वाले लोग थे, सारे लोग कतार में लगे थे। अब नितिन नवीन आएंगे, इनको एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, माला लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। अब ये भी तो अब ये अपना जो संपादक अगर बन जाए तो क्या होगा, पीछे खड़ा होना पड़ेगा। करा जो कहेगा अखंड मानना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री जो बमक गए थे सदन के, और उसके बाद विजय सिन्हा के लखीसराय से डीएसपी का मुद्दा था, जिस मुद्दे पर पूरक सवाल पर नीतीश कुमार बिदक गए थे। और वही एक घटनाक्रम था जिस घटनाक्रम के बाद मतलब दोनों गठबंधन में दूरियां बढ़ने लगी। नितिन नवीन तो अडवाणी जी को भी प्रणाम कर रहा है, पढ़ चुके, मुरली मनोहर जोशी को भी प्रणाम कर रहा है, नरेंद्र मोदी को प्रणाम। अपने आप को मान नहीं पा रहे, माने या नहीं माने, सब खुश हैं। अच्छा, बच्चा बन गया, किसी को गुस्सा नहीं है। इस समय बीजेपी में नित्यानंद राय, इनके दौर में, उसके बाद संजय जायसवाल, उसके बाद दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, ये सारे जितने नेता हैं, नित्यानंद राय को छोड़ दीजिए, ये बीजेपी या संघ के किसी अनुसांगिक संगठन से आए हुआ नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बीजेपी इन दिनों चौंकाने वाले फैसले एक के बाद एक ले रही है। पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर लोगों को चौंकाया, और न सिर्फ आम लोग बल्कि बीजेपी के अंदर जो मजबूत पकड़ रखते हैं, चाहे वो संगठन में हो, आरएसएस में हो, उस तरह के लोग भी चौंके कि भाई नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। उसके बाद संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का कमान दिया गया। आज भव्य स्वागत कार्यक्रम। सवाल यही है कि संजय सरावगी के जरिए बीजेपी आखिर साधना क्या चाहती है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। सवाल तो है कि संजय सरावगी के जरिए बीजेपी आखिर साधना क्या चाह रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संजय सरावगी के आने का मतलब ये है कि एक तो जिस बिरादरी से वो आते हैं, मान लो मारवाड़ी हुआ जो सुशील मोदी थे, तो मारवाड़ी का एक अपना गुना भाग भी है, उसकी समझदारी भी है, जो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही कोई जातीय राजनीति पर इनको कभी आरोप नहीं लगेगा। देखिए, कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब एक न्यूट्रल आदमी, सुशील मोदी जैसा आदमी का तलाश है। 5 बार से विधायक है। सुशील मोदी की ये खासम खास रहे, इस वजह से उनको सजा भी मिलती रही, मंत्री नहीं बने। अंतिम समय में कुछ महीने के लिए मंत्री बनाएंगे। लेकिन एक जो अलग बात है, आप देख रहे होइएगा कि विधायक रूप में सरकार में थे तब, सरकार के बाहर भी थे तब, सवाल ही पूछते थे बहुत ही कड़क। सरकार में रहते भी सवाल खड़ा किए हैं। हाँ, और उस वजह से हर मंत्री इनसे जो है असहज रहता था। भाई, संजय सरावगी का सवाल है, मतलब पूरक सवाल पर पूरक मतलब तैयारी करके आना है। इससे हुआ क्या कि प्रदेश स्तर पर बीजेपी के नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच संजय सरावगी की एक अलग छवि रही। भले वो सिर्फ 5 टर्म से विधायक रहे, लेकिन लोग इनको जानते थे कि भाई लड़ाकू आदमी है। लड़ाकू इमेज जनता के कॉस्ट पे अलग, अगर जैसे भाकपा माले के नेताओं का इमेज रहता है, ठीक उसी तरीके का इमेज इनका रहा है। कई मौके पर सरकार को इन्होंने घेरा है जबरदस्त तरीके से। और एक वाकयात हम उदाहरण के तौर पर दे देते हैं, हमें लगता है कि दर्शकों को याद भी होगा कि इन्हीं के सवाल पर सरकार
मुख्यमंत्री हाँ। जो बमक गए थे सदन के और अंदर। उसके बाद विजय सिन्हा के लखीसराय से डीएसपी का मुद्दा था, हाँ। जिस मुद्दे पर पूरक सवाल पर नीतीश कुमार बिदक गए थे, और वही एक घटनाक्रम था जिस घटनाक्रम के बाद मतलब दोनों गठबंधन में दूरियां बढ़ने लगी थी। तो ये विजय सिन्हा के प्रति उस दौर में बड़ी लॉयल रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें तो इनकी शैली रही है। वो उससे कार्यकर्ता खुश हो, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल दिए तो कार्यकर्ता खुश होते थे। भाई एक होता है ना, वो इमेज तो है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय बीजेपी में नित्यानंद राय इनके दौर में, उसके बाद संजय जायसवाल, उसके बाद दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, ये सारे जितने नेता हैं, नित्यानंद राय को छोड़ दीजिए, तो ये बीजेपी या संघ के किसी अनुसांगिक संगठन से आया हुआ नहीं, बैकग्राउंड वैसा रहा नहीं, दूसरे पार्टी से आए हुए हैं ना। भले मलाई मिल गया, कभी बीजेपी में होता नहीं था। ये आदमी अपनी राजनीति में आने से पहले विद्यार्थी परिषद का ये होल टाइमर टाइप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय फलक पर इनकी पहचान थी। कई आंदोलन में कश्मीर वगैरह जिस समय में जाने वाली बात हुई थी, उस समय में दरभंगा से जाने वाले लोग थे, और दरभंगा के छोटे छोटे मुद्दों को के सहारे राज्य स्तर पर विद्यार्थी परिषद में ये एक अपनी अलग पहचान बना कर रखी थी। और पहली बार इनको विद्यार्थी परिषद के कोटे से ही टिकट मिला था। हरिंदर जी के सब शिष्य में से एक है। हरिंदर जी जो पूरे बिहार में युवाओं को जो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, उसमें संजय सरावगी लोग भी जुड़े। तो ये, और बीजेपी में एबीवीपी मतलब युवा पर पकड़ इसका आज भी है, तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। साथ ही ये जो इसकी वजह से आप गौर करिएगा कि संगठन के बाकी पदाधिकारियों की नियुक्ति में बड़ी बबेला होता था। देखिएगा, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल चलता रहा, संजय जायसवाल चलता रहा। तो ये चारों जो, हालांकि चारों अमित शाह के ही दरबार के लोग हैं, अमित शाह के ही लोग हैं, लेकिन इसको ही बेहतर तरीके से बैलेंस बना सकता है। और ये जिस धरती से आते हैं, संजय सरावगी, दरभंगा, मिथिलांचल, ये राजनीति में अपने आप में एक बिहार में अलग मिजाज रखने वाले लोग हैं। आज न मान लो दूसरे जगह का नेता भी दिखाई देता है, पहले तो मिथिलांचल का नेता दिखाई देता था। आज की राजनीति में भी देखिए ना, भाई वीरेंद्र यादव हो, नरेंद्र नारायण यादव हो, संजय झा हो, तब तो अभी वह उस धरती से वह अच्छा, वहाँ आज तक दरभंगा टाउन से ब्राह्मण विधायक होते रहे हैं, और ब्राह्मणों को आज भी दर्द है कि हमारा सीट छीन लिया है। तो हर बार कुछ न कुछ आवाज उठता है, लेकिन उसको ये अपनी राजनीति से, अपने हुनर से उसको वो मिनिमाइज करते रहते हैं। अगल बगल में टिकट दिलवा के, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को टिकट मिला है जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा है, उसको भी बीजेपी से टिकट मिल गया। ये सारी चीजें अपनी सीट को सुरक्षित रखने की इतनी कला इनको है। अब वहाँ दो सांसद हैं, एक तरफ अशोक यादव है और दूसरी तरफ एक झाजी है, दोनों के बीच में ही मारवाड़ी भाई, उसको बैलेंस बनाने में जो है, एगो पंडित जी खाली पागे पहना के दिल्ली तक नरेंद्र मोदी के बेडरूम तक जगह बनाए हुए हैं, गोपाल जी ठाकुर, दूसरा हुकुम देव का बेटा अशोक यादव, दोनों मजबूत उस बीच में उस राजनीति को बैलेंस बना कर रखते हैं। तो वो बैलेंस बनाने वाली क्षमता इनको है। एक सवाल हम जानना चाह रहे हैं, चूंकि बीजेपी बिहार की पॉलिटिक्स में, चूंकि बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी है कि भाई कास्ट को साधना बड़ा जरूरी होता है चुनाव के वक्त में। हालांकि चुनाव नहीं है, प्रचंड बहुमत इंडिया को मिल गई। मारवाड़ी, बनिया, ऑलरेडी ये वर्ग जो है बीजेपी को वोट करता है, कोर वोटर बनाता है। खुद नरेंद्र मोदी उस जाति समाज से आते हैं, तो फिर मारवाड़ी पर दाव लगाना, बनिया पर दाव लगाना, कास्ट के हिसाब से लोगों को समझ आ रहा है कि भाई एक साधना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपने कहा कि संगठन के लोग हैं, लंबा अनुभव है, लेकिन कास्ट के हिसाब से उस फॉर्मेट पर सेट नहीं बैठ पा रहा है। देखिए, दो आदमी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना था, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, एक संजय सरावगी और नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा के भी चुनाव प्रबंधन से अमित शाह बहुत खुश थे। भाई बिहार में एकमात्र वही नेता था जिसके यहाँ कोई प्रचार करने के लिए नहीं भी है। हाँ, और वो उनका जो है ना पंचायत सम्मेलन, पंचायत कुछ नाम उनको उन्होंने दिया, भाई हर पंचायत में हमारा सम्मेलन होगा, नेता जनता के बीच संवाद होगा, पंचायत संवाद, कोई रैली नहीं होगी, संवाद होगा। और उस संवाद इतना जबरदस्त फिट किया कि जब अमित शाह झंझारपुर में रुके थे संजय झा के यहाँ, उस मिथिला हाट में, तो इस पूरे चीजों को उन्होंने अनुभव, मतलब पूरा देखा, कहा कि नीतीश मिश्रा इसको पूरे देश में लागू करना है, तुम्हारा जबरदस्त ये संवाद है, प्रचार प्रसार में फालतू इतना खर्च होता है।
उस समय लोगों को लगा था कि या तो नीतीश मिश्रा को डिप्टी सीएम बनाएगा या कोई बड़ी जिम्मेवारी। लेकिन हमें लगता है कि ये जो बीच में नीतीश ये जो आ गए ना, नितिन नवीन, हाँ। तो अब एगो फॉरवर्ड लाला भी चलिए गया, हाँ। तो अब दूसरा फिर बना दे। इस वजह से हमको लगता है नीतीश मिश्रा का नाम कट गया, तो संजय सरावगी सेकंड ऑप्शन। नीतीश मिश्रा की वापसी भी अब संभावना दिख रही है कि कैबिनेट हो सकती है। हाँ, मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हो सकती है, हाँ। ये तो संभावनाएं दिख रही है। लेकिन एक बात कह देते हैं कि संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्योंकि जो आज मंत्री हैं वो संजय सरावगी को हल्के में नहीं लेने वाली स्थिति है। वो किसी के रिमोट कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। नहीं, अनुभव चुनाव अब 2005 से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, जिसमें बहुत मंत्री हैं जो बीच में हारे भी हैं, तो वो चीज नहीं चलेगा ना। अच्छा, सुशील मोदी के करीब होने की वजह से जो सुशील मोदी का जो लॉबी है ना विधायकों का, उनसे इनका बहुत, और आज भी सुशील मोदी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुशील मोदी की पकड़ तो है, उसका आत्मा तो घूम रहा है। संगठन के लोग मिस भी करते हैं सुशील कुमार मोदी को। हाँ, तो उसका आत्मा घूम रहा है, तो आत्मा को शांति मिलेगा संजय सरावगी के बनने से। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी चरम पर हो गई। कहा यह जाने लगा, संगठन के लोग कहने लगे कि भाई बाहरी लोगों को बना दीजिएगा तो यही न होगा। और जिस प्रकार से फैसले बीजेपी ले रही है, सम्राट फ्रेम से गायब होते दिख रहे हैं। आज चेहरा दिखे थे, बहुत उतरा हुआ था, कल भी उतरा हुआ था, आज भी उतरा हुआ था। देखिए, अब सवाल ये है कि सम्राट जिस समय में मुरेठा बांध के चलते थे पूरा ये लोग पीछे चलने वाले लोग थे, सारे लोग कतार में लगे थे। अब नितिन नवीन आएंगे, इनको एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, माला लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। अब ये भी तो, अब ये अपना इधर से संपादक अगर बन जाए तो क्या होगा, पीछे खड़ा होना पड़ेगा। करा जो कहेगा अखंड मानना पड़ेगा ना, लेकिन लगेगा ना कि बताओ, अखंड को तो सिखाए हम कैमरा चलाना, लेकिन हो गया अभी संपादक। तो यही चीज है भाई, थोड़ा अच्छा उस वजह से सम्राट डिमोरलाइज भी है। सम्राट बेसिकली बीजेपी के तो लोग रहे नहीं है, बीजेपी अब शाह का बर्दाश्त है इसलिए चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक है, वो तो सम्राट से कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, विचारधारा मिलता भी नहीं है। तो स्वाभाविक है ये चीजें जो है सो, हालांकि संजय सरावगी बैलेंस करेंगे, लेकिन वो चीज नहीं दिखी। सिन्हा जी के ज्यादा करीब है संजय सरावगी। हाँ, विजय सिन्हा के करीब है, लेकिन राजनीति में जो है ना, कब कौन किसके करीब है, कब कौन किससे दूरी बना लेगा, कहना मुश्किल है कि कौन किसका आदमी है। और कल पता चला कि अब नितिन नवीन किसका आदमी है, आज बताओ तो। हर व्यक्ति कहेगा कि हर व्यक्ति का कार्यकर्ताओं से उनका था। अब नितिन नवीन अब वहां पहुंचने के बाद जो है, अब विजय सिन्हा, देखिए एक और याद होगा, विजय सिन्हा से जिस समय पथ निर्माण विभाग लिया गया था, उस समय में नितिन नवीन पर डायरेक्ट ये हमला किए थे, याद है ना। तो वो दर्द तो वहां ऊपर होगा। संजय सरावगी मान लो कि इनके साथ है, तो नितिन नवीन सम्राट के साथ हो जाएंगे। बैलेंस बनता रहता है राजनीति, इसी को देखो, राजनीति यही ना, जो बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सके वही राजनीति है। बहुत तरह का कंट्राडिक्शन है, उसका जो बेहतर समन्वय कर दिया वो सफल राजनीतिक है। तो अमित शाह कंट्राडिक्शन को समाप्त करने की कोशिश संजय सरावगी के सहारे कर रहे हैं। दिल्ली में जो है नितिन नवीन नहीं जाता तो वहाँ दो बनते, वहाँ खेमाबाजी जारी रहता। अब नितिन नवीन तो अडवाणी जी को भी प्रणाम कर रहा है, पढ़ चुके, मुरली मनोहर जोशी को भी प्रणाम कर रहा है, नरेंद्र मोदी को प्रणाम। अपने आप को मान नहीं पा रहे, माने या नहीं माने, सब खुश हैं। अच्छा, बच्चा बन गया, किसी को गुस्सा नहीं ना है, कोई नाराज नहीं होगा ना। राजनाथ सिंह के यहाँ भी गया, पढ़ चुक प्रणाम किया, राजनाथ सिंह को माला पहना दिया, मिठाई खिला दिया। तो एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हुई जिससे कोई नाराज नहीं हो सकता। उसी तरीके से संजय सरावगी किया कि इसके बनने से कोई गुट नाराज नहीं। चलिए, संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई गुट नाराज नहीं होगा। गुटबाजी की चर्चा बीजेपी के अंदर खूब हुई तब जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, और खूब कहा जाने लगा कि बाहरी लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बीजेपी की परंपरा नहीं रही है। तो एक तरीके से एक तीर से कई निशान बीजेपी आलाकमान ने साधा है, और देखना होगा कि संजय सरावगी के जरिए बीजेपी जिस मकसद के साथ काम करना शुरू की है उसमें वो कितना सफल हो पाती है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह थे, और जाहिर तौर पर ये उस धरती से आते हैं, इनकी कर्मभूमि रही दरभंगा, तो बखूबी उनको जानते हैं और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। मेरे रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।